अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताता है कि पूरी दुनिया का सबसे आलूदा जो शहर है वो इस वक्त लाहौर है। और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये हमें क्या ही साइड इफ़ेक्ट्स दे रहा है। जो एयर पॉल्यूशन है वो पूरे पाकिस्तान में हर साल 1.5 से 2 लाख अमवात की वजह बनती है। अब एयर पॉल्यूशन करती क्या है, जैसे आप देख रहे हैं गले में खराश हो जाना, आंखों से पानी आ जाना, बिकॉज ये जो स्मॉग है इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है। और जैसे ही ये पानी से मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एसिड है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी हुआ है, वो बनता है। और उससे आंखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, आवाज़ खराब होना शुरू हो जाती है। अब स्मॉग बनता है बेसिकली कॉम्बिनेशन से गंदे पार्टिकल्स एंड जो गैसेस हैं हवा में, उनके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। एंड इसके अगेंस्ट हमें करना ये होता है कि हम मास्क लगा के बाहर निकलें। 2 से 3 लेयर्स वाला जो मास्क है वो लगाएं। कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कपड़े का मास्क इसलिए इकोनॉमिकल भी होता है कि आप जाके उसको वॉश कर सकते हैं। जिन लोगों को एस्मा का मसला है या जिनको सांस का मसला है, ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री है, कुछ इस तरह तो होने चाहिए कि वो जो N95 मास्क है वो उसका इस्तेमाल करें। अब स्मॉग खतरनाक क्यों है? स्मॉग इसलिए खतरनाक है, जो हम लाहौर के लोग हैं या जो बाकी लोग जो इस हवा में सांस ले रहे हैं, जैसे जब हम इस हवा में सांस लेते हैं तो इसके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लंग से हमारे ब्लड के अंदर भी जा सकते हैं। और जब ये ब्लड के अंदर जाते हैं तो ये हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजह बनते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी मेमोरी, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, तो हमारे मेमोरी लॉस की भी वजह बन सकते हैं। यानी इस वक्त लाहौर में जो अवाम है, दिल के मसाइल उनको हैं, गले के कैंसर, लंग के कैंसर, हार्ट के मसाइल, ब्रोंकाइटिस हो गया या आपका सांस का मसला हो गया, वो उसके वल्नरेबल हैं। साथ साथ कुव्वत मुदाफ़अत, तो ऑब्वियसली जो इस हवा में सांस ले रहा है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कोई अच्छी नहीं होने वाली। अच्छा, अब आप सोचेंगे मैं इस तरह क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़रूरी थी और टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा मैं क्लिनिक से वापस जाते जाते ये एक वीडियो भी ज़रूरी है तो इस पर हम बात कर लें। अब इस पर हम क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं? पहली और सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलें ही ना। अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आपने घर से बाहर नहीं निकलना। और अगर घर से बाहर, जैसे अब सारे ऑफिस तो नहीं बंद हो गए, जैसे मैं भी अभी क्लिनिक से आई हूँ, तो क्लिनिक्स तो नहीं बंद हो गए, आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलना भी पड़ता है। उस केस में आपने मास्क लगा के बाहर निकलना है। जैसे ही आप घर वापस आएंगे आपने अपने जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं, जैसे हाथों और पाँव को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसके साथ साथ आप जो ग्लासेस हैं वो ज़रूर पहने। पिछले दिनों ये हुआ है, 2-3 दिन पहले जब ये मुझे पकड़ा भी है इसने, स्मॉग ने, वो यही हुआ कि मैं क्लिनिक के सोफे पे बैठ के कंसल्टेशन कर रही थी वेटिंग एरिया में। तो कभी कोई गार्ड आ रहा था, कभी कोई ऑफिस बॉयज, तो वो दरवाज़ा बार बार खुल रहा था। मेरी आंखों से एकदम पानी निकलने लग गया। मुझे उस टाइम अंदाज़ा नहीं हुआ कि हुआ क्या, वो स्मॉग साथ साथ ही कहीं अंदर आता गया है और आंखों की इरिटेशन शुरू हुई और उसके साथ ही मेरा जो गला है वो पकड़ा गया और इस वक्त शदीद तकलीफ भी हो रही है। तो आपने ग्लासेस जो हैं वो पहन के बाहर निकलना है। वो सन ग्लासेस भी हो सकती हैं, वो दूसरी वाली ग्लासेस भी हो सकती हैं, लेकिन ये तो है जो इमीडिएट आप एक्शन कर सकते हैं। अब ये देखें कि स्मॉग कोई रातों रात तो नहीं बन गया, कहीं ना कहीं इसमें हमारी अपनी, अब हम ये कहें कि जी बाहर के लोगों ने स्मॉग हमारे पास भेज दिया है, या जी बाकी सारी जो दुनिया है उन्होंने कोई फैक्ट्रीज ऐसी लगाई हैं कि स्मॉग बन गया। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार हम भी हैं। जो इसके स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसकी बड़ी वजह ये ऑटोमोबाइल्स बन रहे हैं, ये गाड़ी जो मैं चला रही हूँ इसकी ये वजह बन रही है। तो गैर ज़रूरी ये जो धुओं वाली गाड़ियाँ सड़कों पे चल रही होती हैं, कल परसों मेरा रिंग रोड पे चक्कर लगा, एक काम से मैं जा रही थी, लोग वहाँ पे रेस लगा रहे हैं। तो ये ऑटोमोबाइल्स हैं, ये बड़ी वजह बनती है स्मॉग की। इसके साथ साथ जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसके, उसकी वजह बन जाता है हमारा कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो उसकी वजह बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। ये हमें ये नहीं हुआ कि बाकी शहरों ने भेजा। हाँ, वो एक और जी कहा जाता है कि फसलों को आग लगाने से स्मॉग बनता है, और इस बात में कोई शक नहीं है। ये जो फसल को आग लगा दी जाती है, अक्सर M2 पे इससे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, वो भी एक वजह है। लेकिन लाहौर में कोई इतनी ज़्यादा फसलें हैं नहीं। हाँ, गिरदो-नमा में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फसलों को आग लगाते हैं और वो लाहौर के लोगों को इफेक्ट कर रहा है इस वक्त। ये जब स्मॉग पहले दिन आया ना, तो मैं और मेरी फ्रेंड बाहर निकले, गाड़ी चला रही थी, वो थी साथ, तो वो मुझे कहती है आयशा कि इतनी ज्यादा धुंध पड़ गई है, ये औस है, ये है क्या, ये स्मॉग है। मैंने कहा इतनी ठंड तो नहीं आई हमारी है कि जितनी यहाँ पे
जो है वो धुंध पड़ी हुई है। सो बाद में वी रियलाइज्ड कि बेसिकली ये स्मॉग का मसला है, और आपको एकदम पता नहीं चलता, सामने नजर ही कुछ नहीं आ रहा होता। जो स्पेशली जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे तो आप गली में बाहर निकले तो आपको लगता है कि पता नहीं कितनी धुंध पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन वो असल में स्मॉग होता है। M2 पे अगर आप नवंबर के, हर साल का यही मसला है हमारा, हर साल का यही मसला है लाहौर के लोगों का। आप मोटरवे पे चढ़ने लगे, मोटरवे बंद होगी, क्यों? क्योंकि स्मॉग है। अब हर साल हम देखते हैं, हम स्मॉग से सफर करते हैं, हमें पता है कि हमने कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना है, मगर कोई एक्शन पूरा साल हम नहीं लेते। एंड एयर क्वालिटी की अगर बात करें ना, तो वो गर्मियों में भी इतना ही बुरा होता है। वहां पे इसलिए इफेक्ट नहीं होता हमें क्योंकि बीच में हवाएं चलती रहती हैं, एंड उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बारिशें हो जाती हैं, तो वो उसकी वजह से इतना हमें इफेक्ट नहीं करता। अब सर्दियों में उतनी, सर्दियां तो खैर नहीं आई, लेकिन जो ये वाला मौसम है इसमें उस हद तक हवा नहीं चल रही, इसमें उस हद तक बारिशें नहीं हो रही, और उसने कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करना शुरू कर दिया। जो स्मॉग है इसके अंदर पार्टिकल्स तो हैं ही हैं, साथ साथ इसके अंदर ओजोन लेयर हम जानते हैं कि ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। बट यही ओजोन लेयर जो है ये जब जमीन पे आ जाती है और जमीन की हवा में शामिल होती है तो ये हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है। इसके अंदर वो भी होती है और साथ में लेड भी होता है। अब लेड से पूरा साल हम बचते रहते हैं, कोई बर्तन ऐसा हो या कोई चीज ऐसी हो जिसमें लेड का इस्तेमाल हो, इवन हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसी इस्तेमाल कर लें जिसके ऊपर लेड लिखा हो तो हमें पता होता है ये कैंसरस है। तो इस हवा के अंदर जो स्मॉग है बाय, उसके अंदर लेड भी मौजूद है और हर तरह की बुरी गैस इसके अंदर मौजूद है। बड़ों को, बच्चों को इससे स्पेशली बचा के रखना। अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसकी ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री है, जिसकी एस्मा की हिस्ट्री है, या जैसे कोविड आया था और कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को लंग्स का मसला शुरू हो गया था, इस तरह की कोई भी लंग्स से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों को एक तो N95 मास्क लगा के बाहर लेके जाएं और गैर जरूरी बाहर लेकर ही ना जाएं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज तो यही है कि उन लोगों को गैर जरूरी बाहर लेकर ना ही जाया जाए तो बेहतर है। हम बड़े जो हैं या हमारी एज के ग्रुप जो हैं हम तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम बुजुर्गों वाली कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन जो बुजुर्ग अफराद हैं या जो बच्चे हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहां पे जो है ये ज्यादा मसला आता है, इसीलिए स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया गया। अब हमने डाइट में, अच्छा एक और चीज, आप रातों रात अपनी इम्यूनिटी स्मॉग के अगेंस्ट बिल्ड नहीं कर सकते। ये नहीं होगा कि आज मैं आपको कहूँ कि आपने विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने हैं, विटामिन सी वाली चीजें खानी है तो कल सुबह आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हुई होगी, ऐसा नहीं होगा। इम्यूनिटी माइक्रो लेवल पे बिल्ड होती है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है, तो आपने पूरा साल ही अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना होता है। बहरहाल इमीडिएट आपका जो डाइट का एक्शन है वो ये होना चाहिए कि क्लॉन्जी का इस्तेमाल जरूर करें, ये लंग्स के लिए अच्छी होती है। 7 से 11 दाने क्लॉन्जी के निहार मुंह चबा के खा लें। इसके साथ साथ हर वो फ्रूट जिसमें विटामिन सी ज्यादा है, आजकल के मौसम में जो आ रहे हैं, मौसमी है, अमरूद है, अनार है, जिसके अंदर विटामिन सी की अच्छी मिकदार मौजूद है, कीवी के अंदर भी विटामिन सी मौजूद है, तो इन फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करें। दिन में 2 से 3 सर्विंग्स फ्रूट की लें, जूसेस बना बना के नहीं पीने। वेजिटेबल्स, जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, उतना ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। एंड क्रैश डाइट्स, ये वो पॉइंट है जिसपे आप क्रैश डाइट्स जो हैं वो हरगिज नहीं करेंगे। ये क्रैश डाइट्स का वक्त नहीं है, बिकॉज उससे फिर आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक होती है। जिंक का आप डाइट में दालों से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नट्स से इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोख करके नट्स रखा करें, सुबह उठ के उन नट्स को जब हम इवन पीनट्स को या वॉलनट्स को भी भिगो कर खाते हैं तो उनके फाइटेट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिंक की एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी के अंदर वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो जिंक का इस्तेमाल इस तरह से करें, वरना आप हमारी जो सबकी फेवरेट है सर्वेक्स जी, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। विटामिन डी पे ध्यान रखिए। अच्छा, कल परसों मैं एक जगह सुन रही थी कि जब स्मॉग होता है तो स्मॉग होने से सूरज की शुआएं जमीन पे नहीं पहुंच सकती, बिल्कुल ठीक है, और उससे विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है और लोगों में डिप्रेशन आता है। विटामिन डी हम एशिया के लोग इतना अच्छा सूरज से वैसे भी एब्जॉर्ब नहीं करते, हमें इसके सप्लीमेंट्स ही लेने होते हैं। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आपकी साल में 2 से 3 दफा अपना विटामिन डी लेवल जरूर चेक कराया करें, उसके अकॉर्डिंगली अपने सप्लीमेंटेशन पे ध्यान दें। एंड आयरन का सीबीसी का टेस्ट वो भी जरूरी है। अगर आपने अपनी ओवरऑल कुव्वत मुदाफियत को देखना है, उसमें कहीं ना कहीं आयरन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। अभी भी सामने जो गाड़ियां जा रही हैं उन्होंने डबल इंडिकेटर दिए हैं, स्मॉग इस हद तक है।
खैर, तो आपने आयरन का भी अपना लेवल जो है वो टेस्ट कराना है। B12 पे नजर रखें, गोश्त का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। एंड जैसे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक ऐप है, फूड पांडा ऐप है वो, जो कि आपको घर बैठे बैठे खाना डिलीवर कर देते हैं। और मैं ये बात बताऊं, मैं भी अक्सर फूड पांडा से ऑर्डर करती हूँ, इस बात में कोई हर्ज नहीं है, बहुत हेल्दी ऑप्शंस भी होती हैं। आप देखें ना, फूड पांडा राइडर्स बेचारे आ जा ही रहे हैं ना, उनको चाहिए, जो जिनका काम ही बाहर है, उन लोगों को चाहिए कि वो मुंह पे 2 से 3 जो कपड़ों की लेयर है वो जरूर कम से कम बांधे। अगर वो N95 अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी क्वालिटी का मास्क या मेडिकेटेड जो मास्क होता है, जिन्होंने पूरा दिन रहना ही इस हवा के अंदर है, जिनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी प्रोटेक्शन का जो है वो ज्यादा ख्याल रखे। बाकी इमीडिएट प्रोटेक्शन क्या होनी चाहिए वो हमने डिस्कस कर ली, डाइट क्या होनी चाहिए वो हमने डिस्कस कर ली, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ये होनी चाहिए हमारी कि हम जो स्मोक की वजूहात बन रही हैं दूसरों को ब्लेम करने की बजाय कि ये लोग अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, लाहौर पे सारा इफेक्ट आ रहा है, हम कुछ अपनी भी ऑटोमोबाइल्स का ध्यान रखें जो एनवायरनमेंट को कम खराब करती हैं, उनकी परचेज जरा ज्यादा करें एंड खुद भी बगैर जरूरी आया जाया ना करें, ताकि ये सारे मसले मसाइल हमें ना हो और हमारी जो जनरेशन्स है वो इससे सफर ना करें। बिकॉज मैं तो ये सोचती हूँ कि ये अगर ये लाहौर का अभी से हाल हो गया है तो हमारे बच्चों के दौर में ये क्या होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हेल्प हो गई होगी इस वीडियो से। ख्याल रखिए अपना एंड गैर जरूरी बाहर ना निकले। शुक्रिया।